और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। अनंतनाग जिले के सिलीगाम ऐश मकाम में आग लगने की एक घटना में रिहायशी घर और एक निजी स्कूल की इमारत जलकर खाक हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार आग एक रिहायशी मकान में लगी, बाद में पास के स्कूल की इमारत में भी आग लग गई। स्थानीय लोगों ने समय रहते फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। तो अनंतनाग जिले के सिलीगाम की ये तस्वीरें हैं। ऐश मकाम में आग लगने की एक घटना ने 2 इमारतों को तहस नहस कर दिया। जलकर ये 2 इमारतें खाक हो गईं, जिसमें एक रिहायशी घर है तो एक स्कूल है। सवाल ये उठता है कि जब ये आग लगी तो उस वक्त क्या घर में और स्कूल में कागज डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे? अगर मौजूद रहे होंगे तो काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा सकती है। पुलिस ने इस संबंध में भी दर्ज कर लिया है। मुदस्सिर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर अनंतनाग से। कब और कैसे आग लगी, सबसे पहले मुदस्सिर ये बताइएगा। तस्वीरें तो रात की दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सना, ये आधी रात के करीब जो है ये वाकया पेश आया है। सिलीगाम अनंतनाग एक एरिया है जो खनवर पहलगाम रोड पे गांव पड़ता है। तो वहां पर एक रेजिडेंशियल मकान से अचानक आग नमूदार हुई और जिसके बाद जो नजदीकी स्कूल है सल्फिया इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो वो आग की लपेट में आ गया और जो स्कूल है उसको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। और जिस तरह से आपने रिकॉर्ड की बात की है, तो अभी तक हमारे पास ये इतला नहीं आई है कि स्कूल कितना डैमेज हुआ है और जो ऑफिस है स्कूल का, क्या वो इस आग से मुतासिर हुआ है या नहीं। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है केस रजिस्टर कर दिया है और आग के लगने की वजूहात के बारे में पता लगाया जा रहा है। और जो इब्तिदाई हमारे पास तफसीलात आई है वो ये है कि जो रेजिडेंशियल मकान है, 2 मंजिला इमारत है, वो पूरी तरह से जलकर खाकसर हो गया है इस वाकये में। और जिसके बाद जो मकामी लोग हैं वो निकल कर सामने आए और उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड है उसको मुतला किया गया और बर वक्त जो फायर ब्रिगेड की कार्रवाई थी तो उसके बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है मुदस्सिर की काफी भयानक थी। आग के कारणों का आपने बताया कि अभी तक पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों ने मिलकर इस आग पर काबू पाया। कितनी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने को लेकर? कितने घंटे लगे? हाँ बिल्कुल सर, जिस तरह से मैंने कहा कि रमजान का महीना था और रमजान का महीना जो है वो चल रहा है और ऑलरेडी जो लोग हैं वो काफी देर तक मसाजिद में रहते हैं और जिसके बाद जो है लोग घरों को लौट आए थे और इसी बीच जो है आग लग गई। और खुशहाल बात यह है कि लोग जो थे आसपास के लोग तो वो फौरी तौर पर निकल आए और आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो गई और जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इतला की गई और फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया गया। और ये बात भी आया है कि अगर आग पर फौरी काबू नहीं पा लिया गया होता तो काफी नुकसान उठाना पड़ता था। और जिस तरह से आपने कहा कि जो कश्मीर में जो माजी में देखा जा रहा है कि काफी राइज हो रहे हैं इस जो तरह के इंसिडेंट जो है, इस तरह के हादसे जो है उनमें काफी इजाफा देखा जा रहा है। और अगर 2021 और 22 की बात करेंगे तो कुल मिलाकर जो है 4786 फायर इंसिडेंट्स हुए हैं इन 2 वर्षों में देखने को मिले हैं। और इसमें जो ये चिंताजनक बात यह है कि जो 112 लोग इसमें हैं वो उनकी मौत भी वाक़या हो गई और करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी जलकर खाकसर हो गई है। और कहीं ना कहीं जो है लोगों पर भी सवाल निशान लगता है कि लोग किस तरह से जो बेदारी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और लोग किस तरह से उससे दूर रहते हैं। और जो इंतजामिया की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से फायर सेफ्टी वीक हर वर्ष मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जाता है अप्रैल में, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बेदारी प्रोग्राम है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, उनको लिमिटेड रखा जा रहा है, महदूद रखा जा रहा है महकमे तक ही। और होना ये चाहिए था कि आम लोगों तक बेदारी प्रोग्राम पहुंचाए जाए, स्कूलों में कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम पहुंचाए जाए ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाए किस तरह से फायर सेफ्टी मेथड जो है या इक्विपमेंट से उनको अमल में लाया जाए, उनका यूज किया जाए। फिर से जो कि अप्रैल में फायर सेफ्टी वीक की शुरुआत होती है, आपने इसका जिक्र किया, तो हंगामी बुनियाद पर महकमे को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ क्योंकि आपने बताया कि 2 मंजिला इमारत थी जिसमें आग लगी और इसके साथ ही साथ स्कूल था, इस 2 मंजिला इमारत में कितने परिवार रहते थे? जाहिर सी बात है माली नुकसान का तो अंदाजा हम लगा सकते हैं। अगर स्कूल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पाई? हाँ बिल्कुल सर, ये जो 2 मंजिला इमारत है, 2 मंजिला मकान है, ये खुर्शीद अहमद शेख नामी एक शख्स है, वही का जो है रेजिडेंस
जा रहा है और उसका मकान जो है इस आग की जद में आ गया है। और जिसके बाद जो नजदीकी स्कूल था सल्फिया इंग्लिश पब्लिक मीडियम, तो वो भी इस आग की लपेट में आ गया है। हालांकि स्कूल का ये बताया जा रहा है कि जुज़वी तौर पर उसको नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो रेजिडेंशियल हाउस है, जो मकान है, वो पूरी तरह से जमीन बोस हो गया है और जलकर खाकसर हो गया। और इस हादसे में जो अभी तक हमारे पास इत्तला मिली है, लाखों रुपए मालियत का नुकसान पहुंचा है। और लोग जो मुतालबा कर रहे हैं कि वो ये है कि जो इस आग मुतासिर है उनको इमदाद पहुंचाई जाए फौरी तौर पर। और फिलहाल हमारे पास ये इत्तला है कि तो कंपनसेशन की मांग की जा रही है जो आग पीड़ित हैं उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया। अभी तक आग के लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुदस्सिर आपसे जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से तफसीलात जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का आज के एजेंडे